वर्तमान समय में किस देश को सबसे ज़्यादा पावरफुल कहा जाता है और क्यों? क्या जल्द ही इस देश से सर की ताज छिनने वाला है? और कौन सा देश सुपर पावर बनने की होड़ में सबसे आगे नजर आ रहा है? देश और दुनिया की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे देशों के बारे में बताने वाली हूँ जो पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं। इनमें से एक तो पूरी ही डेवलप्ड नेशन है, तो दूसरी विकासशील देश की सूची में सबसे आगे खड़ा है। दोनों ही देश शक्तिशाली देशों, इकोनॉमी और पॉपुलेशन के मामले में वर्ल्ड के टॉप 5 देशों के लिस्ट में शामिल है। इन दोनों ही देशों में आपको काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। वैसे ये वर्ड डाइवर्सिटी सुनकर आपको और हम सभी के दिमाग में ख्याल तो आता ही है कि वो हमारे भारत देश की बात हो रही है। और वहीं दूसरी ओर जब मैं सुपर पावर शब्द का इस्तेमाल की हूँ तो आपके दिमाग में जो क्लिक हुआ होगा तो वो है नन अदर देन अमेरिका देश। अमेरिका और भारत दोनों ही ऐसे देश हैं जिससे दुनिया का हर एक व्यक्ति वाकिफ है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका और भारत देश में कौन सा देश बेहतर है, तो शायद हम में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जो बिना कुछ सोचे समझे अमेरिका का ही नाम लेंगे। लेकिन असल में अगर आज के टाइम पे हम बात करें तो हमारा देश भारत किसी भी मामले में अमेरिका से पीछे नहीं रहा। लाइफस्टाइल की अगर बात हम करें या फिर किसी स्टार्टअप की, आईटी सेक्टर की बात हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग की, हर मामले में हमारा देश भारत अमेरिका को टक्कर दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पैरामीटर्स के आधार पर भारत और अमेरिका का कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसे देखकर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि रियलिटी में कौन सा देश बेहतर है। So hello everyone, this is Poem and you are watching this channel. I am Poem25। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन एंड एरिया की। दोस्तों, आज भारत की टोटल पॉपुलेशन करीब 142 करोड़ के आसपास है, जो अमेरिका के पॉपुलेशन के करीब 4 गुना ज्यादा है। अमेरिका की पॉपुलेशन की बात की जाए तो करीब 34 करोड़ है। हालांकि ये बात अलग है कि एरिया वाइज अमेरिका हमारे भारत देश से 3 गुना ज्यादा नजर आता है। अमेरिका का टोटल एरिया 98,34,000 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं भारत देश 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है। हमारे देश भारत के कई हिस्सों में आपको काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल जाएगा। वहीं अमेरिका की डेंसिटी सिर्फ 37 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। बस कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो अमेरिका में आपको कहीं भी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगा। हम बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की, जिसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। दिल्ली में आज 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस शहर में रह रहे हैं। इसके अलावा मुंबई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई की गिनती भी देश के उन्हीं शहरों में होती है। अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन डीसी को प्राप्त है। इसके अलावा लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा और शिकागो अमेरिका के बेस्ट सिटीज मानी जाती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबूतों से पता चलता है कि हजारों सालों पहले भारत के लोग उस समय में कितने ज्यादा एडवांस हुआ करते थे। और पौराणिक ग्रंथों की माने तो महाभारत और रामायण के समय से पहले भारत का अस्तित्व था। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का जन्म भारत के ही पवित्र भूमि पर हुआ। भारत पर अंग्रेजों ने करीब 200 सालों तक राज किया और इस दौरान वे 45 ट्रिलियन डॉलर्स की संपत्ति लूट कर ले गए। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। वहीं दूसरी ओर प्राचीन समय में अमेरिका भी कई समस्याओं का गढ़ रह चुका है। बहुत कम लोगों को ही मालूम होगा कि भारत की तरह ही अमेरिका पर ब्रिटिशर्स की हुकूमत हुआ करती थी। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद अब तक 250 सालों में अमेरिका ने कई क्षेत्रों में तरक्की कर पूरी दुनिया में एक नई मिसाल पेश की। चलिए
अब हम बात कर लेते हैं जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम की। दोस्तों, आज भारत की कुल जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, पर आने वाले समय में उम्मीद है कि भारत बहुत जल्द 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी की आंकड़ा पार कर लेगा। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं अमेरिका जीडीपी के मामले में फिलहाल पहले नंबर पर है। वहां की टोटल जीडीपी की बात अगर की जाए तो 26 ट्रिलियन डॉलर्स है। आइए अब हम बात कर लेते हैं पर कैपिटा इनकम की। तो भारत में 2024 के अकॉर्डिंग भारत में हर व्यक्ति $2,850 की कमाई कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम अमेरिका की ओर देखें तो हर लोगों की पर कैपिटा इनकम $65,000 के आसपास है। भले ही अमेरिका की इनकम आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन वहाँ पर रहना और सरवाइव करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल और महंगा होता है। चलिए अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हूँ। देखिए, हमारे देश भारत में सालाना 2.5 लाख से 10 लाख तक की कमाई करने वाले लोगों को मिडिल क्लास इनकम की कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि अमेरिका में 51,000 से 1.5 लाख डॉलर्स तक की कमाई कोई भी करता है तो वो मिडिल क्लास की कैटेगरी की इनकम में आएगा। यानी कि अगर आप अमेरिका में 1.25 करोड़ रुपए भी सालाना कमा रहे हैं तो भी आप रिच यानी कि अमीरी की लिस्ट में काउंट नहीं होने वाले हैं, बल्कि आप फिर भी मिडिल क्लास के ही कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं न्यू टॉपिक पर, लैंग्वेज, रिलीजन एंड लिटरेसी रेट के ऊपर। भारत की विभिन्नताओं में एकता वाला देश कहा जाता है, जहां सभी धर्मों के लोग हमेशा से मिलजुल कर रहते आए हैं। हमारे देश में 80% लोग हिंदू हैं, 14% मुस्लिम हैं। इसके अलावा सिख, बुद्धिज्म और ईसाई धर्म के लोग भी भारत में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग रहते हैं। इस देश के 65% लोग आबादी यानी कि पॉपुलेशन क्रिश्चियन रिलीजन के हैं। करीब 1/4 ऑफ द अमेरिका पॉपुलेशन ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 20 कोस पर भाषा बदलती रहती है। छोटी बड़ी सभी भाषाएं मिलकर कुल 19,500 भाषाएं हैं, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश में देखने को आपको नहीं मिलेगा। आपको जानकर यह बेहद हैरानी होगी कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अमेरिका में लोग मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं। जर्मन, फ्रेंच एंड स्पेनिश मिलाकर करीब 350 भाषाएं बोली जाती हैं अमेरिका में। अब अगर बात लिटरेसी रेट की जाए तो इस मामले में तो भारत और अमेरिका एक साथ खड़े नजर आता है। भारत का लिटरेसी रेट करीब 80% तक पहुंच चुका है। देश के कई शहर और राज्य ऐसे हैं जहां का लिटरेसी रेट 90% से भी ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका एक वेल डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद अमेरिका का लिटरेसी रेट भारत से कम नजर आता है। अमेरिका का लिटरेसी रेट 79% है, जो काफी हैरानी वाली बात है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि अमेरिका का घर हमारे भारत देश के घरों से कितना फर्क होता है? ये तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा अपना घर हो, और ये तो मेरे ख्याल से हम सभी का ड्रीम होता है। हमारे भारत देश में सभी घर सीमेंट, बालू, ईंट से पक्के, टिकाऊ और मजबूत बनाते हैं, जो 100 सालों तक टिका रहे। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में लोग पक्के मकान के बजाय लकड़ी का घर बनाना पसंद करते हैं। इंडियन घरों में आपको छोटा ही हो या बड़ा, लेकिन छत जरूर नजर आता है, पर अमेरिकन घरों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्स कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स। ये तो हम सभी जानते हैं। हर राज्य में आपको अलग अलग कल्चर देखने को मिल जाएगा। हर राज्य के अपने कुछ खासियत हैं। हर राज्य के त्योहार भी अलग अलग हैं। सभी राज्यों की बोली, पहनावा और संस्कृति अलग है, लेकिन इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भारत में एकता बरकरार है। शादी ब्याह की परंपराओं से लेकर अन्य कई रीति रिवाज हैं।
बात अगर अमेरिका की जाए तो भले ही अमेरिका एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, पर यहाँ 20 लाख से भी ज्यादा कैदी यहाँ जेल में बंद रहते हैं। यह देश खुद को कितना ही मॉडर्न देश बताए, पर यहाँ के युवा ज्यादातर नशे में धुत रहते हैं। अमेरिका में पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, चाहे वो माता हो या पिता, इसलिए वहाँ के लोग पेट्स रखते हैं ताकि बच्चे अपना टाइम स्पेंड पेट्स के साथ करें। और अब यही अमेरिका का कल्चर हमारे भारत देश में भी आ गया है और यहाँ भी लोग अपने घरों में पेट्स रखते हैं। पर आपको क्या लगता है कि ये वेस्टर्न कल्चर जो हमारा देश अपना रहा है, क्या ये सही है? क्या पेट्स रखने से बच्चे का टाइम स्पेंड हो जाएगा? क्या बच्चे को माता पिता का प्यार पेट्स पूरा कर पाएंगे? अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब बात अगर हम खान पान की करें तो भारत के व्यंजनों में स्वाद देखने को मिलता है। यहाँ हर शहर और हर राज्य में आपको खाने का अलग अलग जायका मिलेगा। यहाँ इडली डोसा, दाल बाटी, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सरसों का साग, वड़ा पाव, छोले भटूरे, फिश फ्राई, फिश करी, चिकन करी, मटन करी, बटर चिकन जैसी कितनी सारी डिशेस शामिल हैं। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ के लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। यहाँ के लोग घर का खाना तो खाते ही नहीं, सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में 25,000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। अमेरिका के लोग तो इतना ज़्यादा पिज्ज़ा लवर होते हैं और इतना पिज्ज़ा खाते हैं कि अगर इन पिज्ज़ा को धरती पर फैला दिया जाए तो मेरे ख्याल से 100 एकड़ का एरिया आराम से कवर हो जाएगा। भारत में घूमने के लिए इतनी सारी जगह हैं जो शायद एक जन तो बिल्कुल कम पड़ जाएगा। वहीं अमेरिका जैसी कंट्री में भी घूमने के लिए बहुत सारी अच्छी प्लेसेस हैं, जैसे न्यूयॉर्क जो अमेरिका के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, लॉस एंजलिस जो सिटी ऑफ एंजलिस भी कहा जाता है। यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना होता है। अगर आप वाकई में अपना लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं और लाइफ में थोड़ा एक्साइटमेंट चाहते हैं तो आपको एक बार अमेरिका के लॉस वेगास में सैर ज़रूर करना चाहिए। ये एंटरटेनमेंट कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अगर आप कसिनो खेलना चाहते हैं या फिर जमकर पार्टी करना चाहते हैं, शॉपिंग की बात आए या फिर नाइट लाइफ की बात हो, हर मामले में लॉस वेगास एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा शिकागो, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस जैसी कई जगह हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। अमेरिका की करेंसी डॉलर है तो वहीं भारत की करेंसी रुपए है। भारत की करेंसी अभी फिलहाल अमेरिका की करेंसी के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। दोस्तों, ये थी अमेरिका और भारत के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और मुझे कमेंट करके ये बताएं कि अगर आपको लाइफ टाइम किसी देश में रहने का ऑप्शन मिले तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एंड फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल IMPoem25 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।